3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके, स्टडी आईक्यू का स्टैटिक जीके। स्टडी आईक्यू जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। देखिए, सबसे पहले स्टैटिक जीके अभी तक सर 83 वीडियोज कवर कर चुके हैं 18 जनवरी तक। तो जितने भी पीडीएफ मिला है सबको मैंने प्रिंट किया हुआ है और स्पाइरल बाइंडिंग कर दिया है। तो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कैसे किया गया है सबको अरेंज में, ठीक है। तो देखिए, ये पार्ट 1 है स्टैटिक जीके का। पार्ट वन है गौरव गर्ग के द्वारा सर। पार्ट 1 में 20 चैप्टर्स को कवर किया गया है। एक्चुअली ये पार्ट 1 ये सर कवर नहीं किए हैं, ये हम अपने अकॉर्डिंग कवर किए हैं। आपको अगर आप देखेंगे स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन में तो वहाँ पे आपको सब लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह मिलेगा। लेकिन चूंकि हम अपने अकॉर्डिंग ये अरेंज किए हैं तो टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इस प्रकार से इसमें 20 चैप्टर्स को कवर किया गया है। फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, मेल फीमेल, ओके। और ये फर्स्ट पार्ट में इतने सारे पेजेज हैं, लगभग 150 अप्रॉक्स होगा। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया देखिए, सबको मैंने कलरफुल प्रिंट किया हुआ है ताकि अच्छा लगे और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए, उसमें भी जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया गया है और एक एक पेज मैंने अल्टरनेट प्रिंट किया हुआ, देखिए ये छोड़ दिया है क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है तो ताकि हम यहाँ पे लिख सकें। और नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व ये तो ऑफिशियली अनाउंस होते रहते हैं, तो फिर हम इस पे से ताकि उसको लिख सकें। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया सबको मैंने कलरफुल प्रिंट किया हुआ है, ओके। ये पार्ट 1 है, ठीक है। देखिए, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2। पार्ट 2 में इतने सारे कवर्स को, टॉपिक्स को कवर किया गया है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल इंटरनेशनल। उसके बाद फेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, ये भी कलरफुल प्रिंट किया गया है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, जिससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही, हम सब जानते हैं, एसएससी में या फिर रेलवे में। देखिए, एक एक पेज तो अल्टरनेट प्रिंट किए हुए हैं, इसमें भी इतने पेजेस हैं, ओके। और ये पार्ट 3 स्टैटिक जीके का, ये पार्ट 3 है स्टडी आईक्यू बाय गौरव गर्ग सर। इसमें से 15 चैप्टर्स को कवर किया गया, ओके। थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट इन इंडिया, ओके। फेमस पर्सनालिटीज एंड देयर निकनेम्स। थर्मल पावर प्लांट्स, इसमें से जो हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट कर दिया है, हाईलाइट किया हुआ जो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भी अप्रॉक्स 150 to 80 पेजेस का होगा। और ये पार्ट 4, लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक 83 वीडियोज ही कवर हुआ है। तो आने वाले वीडियोस में और एक बुक बनेगी, ओवरऑल मतलब सब मिला के 5 पार्ट में हो जाएगा। तो ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में 14 चैप्टर्स को कवर किया गया। माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, हिल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, इस प्रकार से 14 है। ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओके। माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में तैयार किया गया पीडीएफ को। देखिए, अब आपको देख के थोड़ा बहुत डर लग सकता है कि इतनी मोटी स्टैटिक जीके के लिए हम क्यों पढ़ें, बट रियलिटी ये नहीं है। क्योंकि मैंने अल्टरनेट प्रिंट किया हुआ है इसलिए आप 2 को साइड कर दें, बस इतना स्टैटिक जीके का है, इतना स्टैटिक जीके का है और कंप्लीट स्टैटिक जीके है। और इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। बहुत ही कंटेंट जो है बहुत ही उम्दा लेवल का है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ भी 2 टाइप में है, ठीक है। एक क्रक्स है और एक पीपीटी है। अगर आप क्रक्स की बात करते हैं तो क्रक्स में क्या है कि जो सर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं, जो भी सर एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं या फिर बोर्ड में लिखते हैं, वो भी मेंशन रहता है, ओके। लेकिन पीपीटी में क्या है कि जो बोर्ड में है वही सेम पीपीटी में देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप क्रक्स को प्रिंट करें, और क्रक्स को ही करना चाहिए। पीपीटी तो काफी ज्यादा लंबा होता है ना, तो क्रक्स को प्रिंट कीजिए और बनाइए इस तरह से। देखिए, आप हैंड रिटन भी लिख सकते हैं, अपने हैंड से भी नोट्स बना सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। क्योंकि खुद से नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और उतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो
इजीली में आप क्रक्स को प्रिंट करा सकते हैं। मैंने भी 3-4 चैप्टर प्रिंट किया था, ये हाथ से बनाया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से मैंने ऐसा ही करना बेटर समझा। और आई विल रिकमेंड कि आप क्रक्स को ही प्रिंट कराएं, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है कि सब चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ रहता है, और अगर आप इतना लिखना जाएंगे, सब पॉइंट को लिखेंगे डिटेल्स में, तो उतना ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप तो प्रिंट करा ही सकते हैं। और इतना ज़्यादा आप पीडीएफ में अगर आप हाथ से लिखते हैं तो इस तरह मैपिंग करना, बाउंड्री फिर आपको बनाना, तो उतना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए यही बेटर है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे कर सकते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए पीडीएफ और जो कंटेंट है उसके रिस्पेक्ट में तो आप क्या कहें, कोई कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं खुद का ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ, ये किसी का प्रमोशन नहीं है। हम जो देखें पढ़ने 83 वीडियोस देखने के बाद जितने भी चीज़ें हमें समझ में आई है, और स्टैटिक जीके का देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया जो हमें चेंज हुआ है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक चीज़ हमें कमी नज़र आई इस वीडियो में और इस कोर्स में, वो ये क्या कि अगर बेटर होता कि जो सर एक ही मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करते करते 83 वीडियोस ले गए हैं, बेटर होता कि एक इंडिविजुअल रहता, जैसे कि इको का पार्ट अलग है, ज्योग्राफी का पार्ट अलग है, आर्ट एंड कल्चर का अलग अलग सेपरेट रहता तो बेटर होता है। अब जैसे कि फेयर फेस्टिवल वाला, उसके बाद टाइगर रिजर्व हो, या फिर कोई टेम्पल्स वाला हो, जो कि अलग अलग टॉपिक में आता है, तो अगर वो इंडिविजुअल रहता तो बेटर होता, सब्जेक्ट वाइज रहता तो बेटर होता। बट ये भी है, ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं ये भी ठीक है। तो आप स्टैटिक जीके का कोर्स अगर लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि लें या नहीं लें, तो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कम्प्रिहेंसिव में कहीं आपको यूट्यूब में तो नहीं मिल सकता है, दिस माई पर्सनल गारंटी टू यू। मैंने भी यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, बट फाइनली मैं इस पे आके रुका, और इससे ज़्यादा अच्छा और सैचुरेटेड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। सब चीज़ को डिटेल से बताया गया है। मेरे ख्याल से मतलब स्टेट लेवल तक ये कवर कर सकता है। यूपीएससी का तो आई डोंट नो, हम उस लेवल तक नहीं कर सकते हैं, बट स्टेट लेवल तक तो ये कवर कर ही सकता है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, जैसे आपकी मर्जी। ये 4 पार्ट है और एक पार्ट आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा हम डिटेल्स में इसको कवर करें, पार्ट 5 जो बनाने वाले हैं उसको भी हम बताएं आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और स्टैटिक जीके का भी मैं माइंड मैप नोट्स तैयार करता हूँ। माइंड मैप यानी कि जितने भी टॉपिक्स है उसका टू द पॉइंट, की पॉइंट सारा का सारा मेंशन रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लिप डायनेस्टी का दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, न सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि स्टैटिक जीके का एयरपोर्ट, टाइगर रिजर्व जितने भी हैं सारा का सारा माइंड मैप नोट दिया गया है। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईजी वे में आप सबको रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट माइंड मैप नोट्स दिया गया है। ओके, आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आईपैड हम साइड रखते हैं, ओके। तो देखिए एक बार में हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ऐसे रिव्यू अगर कोर्सेज को देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।